पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म को NA-45 पुरम के नशिस्त से डी-सीट कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। अदालती फैसले के तनाजुर में चेयरमैन पीटीआई को नाअहल किया गया। कल हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाज़े पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो एक आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। कल हमारी हुकूमत चली जाएगी। असेंबली तहलील के लिए सदर को लिखकर भेज दूंगा। हुकूमत संभाली तो ऐसी सूरत हाल का सामना किया जिसका अंदाजा नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सोलर ट्यूबवेल से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा IMF की शराइत बहुत सख्त हैं। प्रोग्राम न मिलता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मुल्क में तबाहकुन सूरत हाल होती। दुकानों पर अद्वियात का मिलना मुश्किल हो जाता। मजीद कहा IMF ने हाथ बांध दिए, कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। तेल के कार्टेल के जादू की वजह से मुल्क में सारी बिजली तेल से बनती है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसले की घड़ी आ गई। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन में मुशावरत का फाइनल मरहला। किसके नाम का कुर्रा निकलेगा, सबको कल वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात का इंतजार। उधर निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर पीपल्स पार्टी की नई शराइत सामने आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के मुतालबे पर कायम। नवाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद और जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे को बेहतर चॉइस करार दे दिया। हफीज शेख पर मोस्ट फेवरेट होने के बावजूद अभी तक इत्तेफाक राय ना हो सका। आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे? वफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात ने मामला उलझा कर रख दिया। 2023 इलेक्शन का साल नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पेशगोई कर दी। कहते हैं मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो हल्का बंदियां जरूरी हैं। आइन के मुताबिक एक मरदमशुमारी पर 2 इलेक्शन नहीं होंगे। उधर वज़ीर दिफा को इंतखाबात नवंबर में होने का यकीन। ख्वाजा आसिफ का कहना है सिर्फ मखसूस हालात में इंतखाबात 1 से 2 महीने ताख़िर हो सकते हैं। आज़म साहब से कोई मुशावरत नहीं हुई। कल उम्मीद है मुलाकात होगी, उसमें चीज़ें डिस्कस होंगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम फाइनल कर लिए। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तीनों नाम शेयर करूंगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि अपने साथियों से मुशावरती अमल मुकम्मल कर लिया। सहाफ़ी ने पूछा क्या निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी जज या जर्नैल या ब्यूरोक्रेट का नाम दिया। राजा रियाज मुस्कुरा कर बोले निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी होगा। कल इख्तिदार निगरान सेटअप के हवाले कर देंगे। जनरल आसिम मुनीर ने ओहदा संभालते ही पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का प्लान दिया। आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में पाक फौज के शहदा के अहले खाना और गाजियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा दुनिया में SIFC का नाम बन चुका। अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम अपनाना होगी। पाकिस्तान जल्द कर्जों से जान छुड़ाकर अपने पांव पर खड़ा होगा। दुश्मन हमें कभी मैली आंख से नहीं देख सकता। निगरान हुकूमत के लिए हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का शिकवा। कहा कि मुल्क को मायूसी और माशी बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। पार्टी चेयरमैन वही हैं और वही रहेंगे। जेल में इनसे रहनुमाई लेते रहेंगे। नई हल्काबंदियों की वजह से इलेक्शन 8 माह से पहले नामुमकिन है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने पेशगोई कर दी। प्रोग्राम द न्यूज़ रूम में गुफ्तगू करते हुए कहा नई हल्काबंदियों से इंतखाबात में ताख़ीर होगी। चेयरमैन PTI नाअहल हो चुके, 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उधर इलेक्शन कमीशन नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्काबंदियों का फैसला ना कर सका। नई डिजिटल मरदमशुमारी और हल्काबंदियों पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का आज होने वाला इजलास फिर मुअख्खर। तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI के फैसला कलअदम करने की सदा। दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। उधर अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए मुल्जिम को जेल रूल्स में दस्तयाब सहूलियात ही मिलेगी।
दूसरी तरफ जिना हाउस जलाओ घराव केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत में 11 अगस्त तक तौसी। आज हमारे अस्पताल हमें वापस मिल गए हैं। सिंध के 3 बड़े अस्पतालों पर डाका डालने की कोशिश की गई। चाहते हैं सिंध के तमाम बड़े शहरों में चिल्ड्रन अस्पताल बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में चिल्ड्रन अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कराची समेत सिंध भर में सेहत की सहूलियात मुफ्त हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने हमें आवाम की खिदमत करना सिखाया। हमारा ख्वाब है सूबे के हर जिले में मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाएं। कायदे आजम के पाकिस्तान में आए भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। हम दीवार से लगे हुए नहीं, दीवार को उठाए बैठे हैं। किसी की गुलामी कबूल करना दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हम बड़े बदनसीब हैं कि हमने आज़ादी की कदर नहीं की। पाकिस्तान बेहतरीन गुलामों के हाथों में आ गया। बंदूक, गाली और बदतमीजी मुस्लिम लीग नून का कल्चर नहीं। हम नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप और डिग्रियां देना चाहते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास। मुस्लिम यूथ फेडरेशन के अहदेदारों के लिए 5 घंटे तक तफसीली इंटरव्यू। जो तलबा ज़ेर तालीम हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से मुंसलिक करें, मरीम नवाज की हिदायत। सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस। मुलजिमा सौम्या आसिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का मुलजिमा को 22 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। दूसरी बार मुलजिमा ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त जमानत दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIR में लगाए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। रिजवाना वालिदैन की इजाज़त से मुलजिमा के घर रिहाइश पजीर थी। मुलाजिमा के साथ अपने बच्चों जैसा सलूक करती थी। हज़ारा एक्सप्रेस की बोगियां पुल की वजह से उल्टी। हादसे के मकाम पर ट्रैक पर कोई लकड़ी का पेच नहीं लगा था। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, रेलवे पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। अफरादी क़ुव्वत दस्तयाब नहीं, मेंटेनेंस का कोई निज़ाम नहीं। ML1 का मनसूबा ताख़ीर का शिकार है। गुज़िश्ता हुकूमत इस मनसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। अक्टूबर में ML1 पर दस्तखत होंगे। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे पर पाकिस्तान रेलवे का एक्शन। 6 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में ग्रेड 18 के 2, ग्रेड 17 का 1 ऑफिसर शामिल। डिवीजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सखर हाफिज बदरुल आरिफीन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवाब शाह मुशर्रफ मजीद मुअत्तल। पावर कंट्रोलर कोटरी बशीर अमजद को भी मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की यादगार शोहदा पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब में शिरकत भी की। वज़ीर आज़म ने मादर वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क की दिफा और दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफराज के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने शोहदा और ज़ख्मियों के ख़ानदानों में चेक तकसीम किए। शोहदा के बच्चों को लैपटॉप भी दिए। IMF की शर्त पर बिजली सार्फिन से अरबों रुपए वसूल करने की तैयारियां। रवा साल फ्यूज एडजस्टमेंट की मद में बिजली सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर से दिसंबर तक बिजली 4 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। हासिल होने वाली रकम तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए इस्तेमाल होगी। हुकूमत ने प्लान IMF से भी शेयर कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज तेजी का रुझान बरकरार ना रख सकी। मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 956 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 47,429 पॉइंट्स पर बंद। उधर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मामूली रद्दोबदल। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा, ओपन मार्केट में 25 पैसे सस्ता हुआ। पंजाब में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर नए टैक्स रेट्स लागू। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर इनकम टैक्स रेट्स में इजाफा कर दिया गया। प्रॉपर्टी की फरोख्त या ट्रांसफर पर फाइलर पर टैक्स रेट 2 से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स रेट 4 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया।
नॉन फाइलर खरीदार को टैक्स 7% की बजाय 10.5% देना पड़ेगा। नए टैक्स रेट्स का इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से किया गया है। फातह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 65वां यौम शहादत। जीओसी मेजर जनरल शाहिद परवेज की मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर हाजिरी। फौजी दस्ते की सलामी। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद निशानी हैदर का एजाज़ पाने वाले दूसरे शहीद हैं। 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की गहमा गहमी उरूज पर। बाजारों और गलियों मोहल्लों में स्टॉल सज गए। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े झंडियां, बैजेस, बाजे और दीगर सामान खरीदने लगे। चेहरे आज़ादी की खुशियों से दमकने लगे। चीफ सिलेक्टर का ओहदा चैलेंजिंग है। एशिया कप, वर्ल्ड कप और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतरीन टीमों का इंतखाब करेंगे। कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं, मेरा पहला दौर अच्छा रहा था, अब कोशिश है इस बार पहले से ज्यादा बेहतर अंदाज में जिम्मेदारी संभालूं।